हेलो गाइस, हियर वी आर अगेन विद अनदर अनबॉक्सिंग वीडियो। तो गाइस आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं Lenovo Legion 5 लैपटॉप की। तो ये लैपटॉप मैंने मेरे पर्सनल कामकाज के लिए परचेस किया है, Lenovo स्टोर से ही मैंने परचेस किया था इसे। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ Lenovo Legion 5 के बारे में, इसकी स्क्रीन क्वालिटी कैसी है, इसका बिल्ड क्वालिटी वगैरह कैसा है। तो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड गाइस अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी। तो फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कुछ इस तरीके का बॉक्स हमें इस लैपटॉप के साथ देखने को मिलता है। सारे ही Lenovo Legion वाले जो सीरीज होते हैं उनके साथ आपको ऐसा ही बॉक्स मिलता है। सामने बड़े ही लेटर्स में आपको लिखा हुआ देखने को मिल जाता है Legion, और राइट साइड में यहाँ पे Lenovo की ब्रांडिंग है। और बॉक्स के पीछे आपको सारे स्पेसिफिकेशंस और मॉडल नंबर वगैरह सारे दिए गए हैं, कब मैन्युफैक्चर हुआ था, सब चीज़ें यहाँ पे आपको पीछे की तरफ लिखी हुई मिल जाएगी स्पेसिफिकेशंस के साथ। तो फटाफट से बॉक्स खोलने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं बॉक्स में क्या मिलता है और लैपटॉप कैसा है। तो जैसे ही बॉक्स खोलते हैं दोस्तों, तो सामने की तरफ आपको ब्लैक कलर का थर्मोकॉल देखने को मिल जाता है, जो कि आपके लैपटॉप को अच्छी खासी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देता है। तो कुछ इस तरीके से अगर आप इसे पुल करते हैं तो लैपटॉप थोड़ा सा लिफ्ट होकर बाहर की तरफ आता है। तो लैपटॉप को थोड़ी देर के लिए रखते हैं साइड में, बाकी सारे बॉक्स कंटेंट्स की तरफ नजर डालते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे Lenovo Legion का पेपर वर्क मिलता है, तो इसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आगे बढ़ते तो यहाँ पे आपको पावर अडेप्टर मिलता है आपके लैपटॉप को चार्ज करने के लिए। इसका रीडिंग है 170 वैट्स का। तो यहाँ पे आपको जो राउंड पिन आता है, बेसिकली सारे लैपटॉप्स के साथ वैसा पिन नहीं मिलता है। तो कुछ USB वाला जो पोर्ट्स होते हैं ना, उस टाइप का पोर्ट यहाँ पे आपको चार्जिंग के लिए दिया गया है। और आपको एक पावर ब्रिक दिया जाता है आपके लैपटॉप को चार्ज करने के लिए। तो ये सब थे बॉक्स कंटेंट। बॉक्स को रखते हैं साइड में, चलते हैं अपने लैपटॉप की तरफ। तो गाइज ये रहा हमारा Lenovo Legion लैपटॉप। काफ़ी प्रीमियम लुक है गाइज, बहुत ही मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है। मुझे पर्सनली यहाँ पे जो सिंपल लुक्स वाले जो लैपटॉप्स होते हैं काफ़ी पसंद आते हैं। और यहाँ पे इसका कलर मैं बोलूँगा ब्लैक या फिर डार्क ग्रे टाइप का है, मैट फिनिश के साथ आता है, तो काफ़ी सही लगता है। और पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको 2 वेंट्स मिल जाते हैं फ़ैन के लिए। तो ये जो बेसिकली यहाँ पे आपको जो बहुत सारे आपको ग्रिल्स दिख रहे हैं, तो इनमें से सिर्फ जो ये फ़ैन का जो राउंड सर्कल होता है ना, सिर्फ वही वाला ओपन है, बाकी सारा क्लोज्ड है। और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मोटी रबर स्ट्रिप दी गई है, जिसकी वजह से आपके लैपटॉप को काफ़ी अच्छी ग्रिप मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे नीचे की तरफ लेफ्ट और राइट साइड में 2 स्पीकर्स दिए गए हैं बॉटम फायरिंग। तो गाइज मैंने इसका स्पीकर चेक किया था, काफ़ी बढ़िया है। Lenovo Legion 5 का स्पीकर काफ़ी बढ़िया आता है दोस्तों। अगर मैं कंपेयर करूँ Asus TUF और HP Omen लैपटॉप से, तो उन लैपटॉप से मुझे इसका साउंड क्वालिटी थोड़ा सा बेटर लगा। और गाइज यहाँ पे जो ऊपर आप देख पा रहे होंगे Legion लिखा हुआ, तो वो बेसिकली ग्रेडियंट फिनिश टाइप, यानी कि जैसे ही इसके ऊपर लाइट गिरती है ना, तो अलग अलग एंगल से अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सा अलग अलग कलर्स मिलते हैं। तो ये दिखने में काफ़ी बढ़िया लगता है दोस्तों। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको एक छोटा सा Lenovo की ब्रांडिंग मिलती है। तो बहुत ही मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है, जैसे कि मैंने बताया, तो मुझे ऐसे लैपटॉप्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। पोर्ट्स की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में सबसे पहले आपको एक एयर वेंट मिलता है, उसके बाद है USB-A, और उसके बाद आपको एक हेडफोन माइक्रोफोन का कंबाइन जैक दिया गया है। राइट साइड में देखते हैं तो आपको एक और एयर वेंट मिलता है और एक और USB Type-A। और पीछे की तरफ देखते हैं तो आपको एक एयर वेंट मिलता है राइट साइड में, उसके बाद है केंसिंगटन लॉक, उसके बाद यहाँ पे आप अपने लैपटॉप को चार्ज करने के लिए एक पोर्ट, उसके बाद है HDMI पोर्ट, 2 और USB Type-A और एक USB Type-C पोर्ट, और आखिर में यहाँ पे आपको एक RJ45 का पोर्ट भी दिया गया है, और आखिर में आपको एक और वेंट मिलता है। तो इन टोटल दोस्तों इस लैपटॉप में आपको 4 वेंट्स दिए गए हैं। तो कूलिंग वगैरह तो आप जानते ही है Lenovo Legion की काफ़ी सही होती है। और जो दोस्तों यहाँ पे आपको पोर्ट्स दिए गए हैं 4 USB Type-A और एक USB Type-C, तो ये सारे ही 3.2 जनरेशन पे बेस्ड है, तो स्पीड आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। एंड गाइज टॉप लीड फ्लेक्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे माइनर सा बहुत ही कम, मतलब ओमन से अगर मैं कंपेयर करूँ HP ओमन से, तो काफ़ी कम है। बिल्ड क्वालिटी बहुत सही है इस लैपटॉप की। तो ये लैपटॉप वन हैंड से इजीली ओपन हो जाता है। तो गाइज इसका इनर लुक भी काफ़ी सही लगता है, बहुत ही प्रीमियम लुक देता है। गेमिंग लैपटॉप होने के बावजूद यहाँ पे आप इसका जो मिनिमलिस्टिक लुक है, सिंपल लुक, क्लासी लुक देता है, ये मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है। तो गाइस जैसे कि आप कोई एप्पल का प्रोडक्ट लेने जाते हैं, तो जैसे आप पूछते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, तो एक जवाब तो आपको जरूर मिलेगा, एप्पल इज एप्पल। तो उसी तरीके से अगर गेमिंग लैपटॉप्स की बात करें, अगर गेमिंग सेगमेंट की बात करें, तो Legion इज Legion। तो गाइस मैंने Asus TUF यूज किया है, Lenovo IdeaPad गेमिंग भी मैंने 2 दिन के लिए यूज किया था, HP Omen भी मैंने लाया था, उसकी भी मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो और रिव्यू वीडियो मैंने ऑलरेडी शूट कर रखा है, वो बहुत ही जल्द मैं अपलोड कर दूंगा मेरे चैनल पे, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। तो इतने सारे लैपटॉप्स मैंने पर्सनली यूज़ किए हैं, तो एट द एंड मैंने ये लैपटॉप मेरे लिए चूज़ किया है, क्योंकि इसका लुक्स और इसका जो फीचर्स वगैरह है ना दोस्तों, वो काफ़ी बढ़िया है। और ऊपर की तरफ आपको जो ये वेबकैम मिलता है ना गाइस, यहाँ पे आपको प्राइवेसी शटर का भी ऑप्शन मिलता है। तो आप लेफ्ट साइड पे स्लाइड करेंगे तो आपका कैमरा ऑफ हो जाएगा, तो ये प्राइवेसी के लिए भी ये काफ़ी अच्छा फीचर है।
पे इसके ट्रैक पैड की बात करते हैं तो काफी स्मूथ और काफी बढ़िया ट्रैक पैड है, कंपेरेबल है ग्लास ट्रैक पैड से। ये ग्लास ट्रैक पैड नहीं है, ये बात याद रखिए, लेकिन काफी सही ट्रैक पैड है। और इसका पाम रेस्ट भी स्मूथ और थोड़ा सा रबरी टेक्सचर देता है, मैट फिनिश के साथ आता है। ये कंपेरेबल है Asus Zephyrus G14 से, जिसका मैंने वीडियो रिसेंटली बनाया था, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। राइट साइड में आपको यहाँ पे बहुत ही मिनिमलिस्टिक Lenovo की ब्रांडिंग मिल जाती है। बाकी कीबोर्ड की बात करें तो काफी सही कीबोर्ड है। यहाँ पे आपको 2 लेवल का बैकलाइटिंग कीबोर्ड मिलता है। की स्पेसिंग और की ट्रैवल भी काफी सही है। टाइपिंग एक्सपीरियंस भी बहुत ही अच्छा है। डेडिकेटेड एरो बटन दिए गए हैं और राइट साइड में आपको एक डेडिकेटेड नंबर पैड भी मिलता है। तो ओवरऑल इसका कीबोर्ड और ट्रैक पैड वगैरह पाम रेस्ट बहुत ही सही है। और सबसे ऊपर सेंटर में आपको यहाँ पे पावर बटन दिया गया है। और अगर मैं कीबोर्ड फ्लेक्स की बात करूँ तो थोड़ा सा बहुत ही मिनिमम कीबोर्ड फ्लेक्स है, इतना तो सारे ही लैपटॉप्स में होता है। तो बहुत ही सही बिल्ड क्वालिटी है, मुझे बिल्ड क्वालिटी के मामले में कोई भी कंप्लेंट्स नहीं है। और इस लैपटॉप में गाइस आपको हार्मन कार्डन के स्पीकर्स मिलते हैं, तो ऑडियो एक्सपीरियंस काफ़ी सही रहने वाला है। मैंने यहाँ पे बहुत सारे सॉन्ग्स मूवीज़ वगैरह देखे तो काफ़ी सही एक्सपीरियंस मिला था मुझे। तो यहाँ पे आपको एक स्टिकर मिल जाता है, ई सपोर्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। इस QR कोड को जैसे ही आप स्कैन करेंगे तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली Lenovo के जो ई सपोर्ट वाला प्लेटफॉर्म है वहाँ पे डायरेक्ट किया जाएगा। वहाँ से आप अपने लैपटॉप के लिए सर्विसेज वगैरह चेकआउट कर सकते हैं। और एक और बढ़िया चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस लैपटॉप में, इसका लिड जो है ना गाइस, ये 180 डिग्री तक रोटेट हो जाता है। कोई यूज़ नहीं है इसका, लेकिन बहुत ही सही दिखता है, एकदम कम्प्लीटली 180 डिग्री तक टिल्ट हो जाता है। तो अपने लैपटॉप को करते हैं ऑन। तो ये जो मेरे पास वेरिएंट है इसमें 512 GB की SSD वाला वेरिएंट है। तो हार्ड डिस्क का कोई ऑप्शन है, आप अपग्रेड करवा सकते हैं, बाहर से 1 TB या फिर 2 TB की हार्ड डिस्क लगवा सकते हैं। लेकिन मेरे पास फिलहाल जो वेरिएंट है उसमें सिर्फ 512 GB की SSD है। तो इसका बूटअप टाइम यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे, 8 से 10 सेकंड में बूट हो गया था ये लैपटॉप। तो काफी सही बूटअप टाइम है। इस लैपटॉप के सारे स्पेसिफिकेशंस मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो मेरे पास जो वेरिएंट है उसमें Ryzen 5 4600H प्रोसेसर है, जिसमें आपको इंटीग्रेटेड रेडियन ग्राफिक्स भी मिलता है। और इस प्रोसेसर में आपको 6 कोर्स और 12 थ्रेड्स का प्रोसेसर और थ्रेड काउंट देखने को मिल जाता है। इसकी बेस क्लॉक स्पीड है 3 GHz की और ये प्रोसेसर बेसिकली Zen 2 आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने Ryzen 5 5600H के लिए वेट क्यों नहीं किया, तो इतना कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, 15% के आसपास परफॉर्मेंस 5600H का बेटर होने वाला है इससे, लेकिन उतने 15% परफॉर्मेंस के लिए आपको 5-6 हज़ार रुपए भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो मेरे वर्कलोड के लिए और मेरे कामकाज के लिए ये प्रोसेसर और इतना परफॉर्मेंस काफी है। तो ये मुझे सही प्राइस में मिला, इसलिए मैंने ये लैपटॉप परचेस कर लिया है। और रैम के मामले में यहाँ पे 8 GB की रैम प्री इंस्टॉल मिलती है, 3200 MHz वाली DDR4 टेक्नोलॉजी पे बेस्ड। यहाँ पे एक एम्प्टी स्लॉट भी दिया गया है। अप टू 32 GB तक आप इस लैपटॉप में रैम को अपग्रेड कर सकते हैं। और स्टोरेज के मामले में जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस लैपटॉप में 512 GB की SSD मिलती है सैमसंग की तरफ से। और सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे इस लैपटॉप में लगी है कि यहाँ पे हार्ड डिस्क पहले से ही इंस्टॉल नहीं है, क्योंकि अगर हार्ड डिस्क वाला मॉडल में लेता 256 GB प्लस 1 TB वाला हार्ड डिस्क, तो अगर मुझे SSD या फिर हार्ड डिस्क को अपग्रेड करना भी होता तो उसके लिए मुझे या तो फिर SSD को निकालना पड़ता या फिर हार्ड डिस्क को निकालना पड़ता। तो ये वाला जो मेरे पास मॉडल है इसमें 512 GB की SSD तो है ही, तो मुझे SSD और लगाने की जरूरत नहीं है। या फिर अगर लगानी भी है तो हार्ड डिस्क वाला जो स्लॉट है वहाँ पे आप SSD या फिर एक हार्ड डिस्क को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कोई भी मुझे चीज़ निकालनी नहीं पड़ेगी, बस जो मुझे चाहिए वो मैं परचेस करके यहाँ पे इंस्टॉल कर सकता हूँ। और GPU के मामले में इस लैपटॉप में आपको NVIDIA GTX 1650 ग्राफिक्स कार्ड दिया गया है 4 GB की मेमोरी के साथ जो आता है। और एक और चीज़ जो मुझे इस लैपटॉप में लगी है गाइस, तो इसका जो ये डिस्प्ले है ना, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है डेडिकेटेड GPU NVIDIA 1650 से। बहुत सारे लैपटॉप्स में जो गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं उनमें जो ये इसका मॉनिटर होता है, जो इसका डिस्प्ले होता है ना गाइस, तो वो कनेक्ट किया हुआ होता है जो प्रोसेसर पे एम्बेडेड किया हुआ होता है इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स। यानी कि इस लैपटॉप में जैसे कि आप देख सकते हैं AMD रेडियन ग्राफिक्स है, तो उससे कनेक्ट किया हुआ होता है। और लेकिन इस लैपटॉप में इसका जो डिस्प्ले है वो डायरेक्टली कनेक्ट किया है NVIDIA 1650 ग्राफिक्स से। तो इस वजह से आपको FPS भी थोड़ी सी बेटर मिलेगी। बाकी सारे जो लैपटॉप्स है जिसमें आपको सेम कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, तो उन लैपटॉप्स के मुकाबले इसमें आपको 5 से 10 FPS ज़्यादा मिलेगी। तो गेमिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी सही रहने वाला है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरनल डिस्प्ले कनेक्टेड टू NVIDIA GeForce GTX 1650। और इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, 250 निट्स की ब्राइटनेस और 45% NTSC कलर एक्यूरेसी। तो एवरेज डिस्प्ले है, कलर एक्यूरेसी वगैरह ठीक ठाक है, मुझे इतनी कंप्लेंट्स नहीं है, मेरे हिसाब से सही है। और यहाँ पे इस लैपटॉप में विंडोज़ देख लेते हैं एक्टिवेटेड है कि नहीं। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं विंडोज़ इज़ एक्टिवेटेड, तो विंडोज़ भी जेन्युइन है। अगर यहाँ पे आपको एक्टिवेटेड नहीं दिख रहा है तो इंटरनेट से कनेक्ट कर लेना एक बार, ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। और फाइनली मैं आपको यहाँ पे इस लैपटॉप का स्क्रीन रीडिंग टेस्ट भी करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे गाइस, हल्का सा लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ थोड़ा सा स्क्रीन रीडिंग है और नीचे 2-3 डॉट्स है जहाँ से वाइट लाइट बाहर आ रही है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा स्क्रीन रीडिंग इश्यूज तो है। तो दैट्स ऑल, यही था सारा फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस। इस लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही सही लगी है। फिलहाल मार्केट में अगर आपका बजट है 65 के आसपास, तो इस लैपटॉप के अलावा मैं कोई और दूसरा लैपटॉप आपको सजेस्ट नहीं करूंगा अगर आपको कोई गेमिंग लैपटॉप ही लेना है। तो गेमिंग रिव्यू भी मैं आपके लिए बहुत ही जल्दी लाऊंगा, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। बहुत सारे गेम्स भी प्ले करके देखेंगे इस लैपटॉप में। होपफुली हमारे 1K सब्सक्राइबर जल्दी से हो जाए तो लाइव स्ट्रीम भी करने का ट्राई करूंगा। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट ज़रूर करना, 1K सब्सक्राइबर जल्दी से करवा दो।
तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।